रात के 9:30 बज चुके थे। दिल्ली से 4 दोस्त राघव, आदित्य, कबीर और अंश एक काले एसयूवी में बैठकर राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क सूनी थी। गाड़ी के हेडलाइट्स रेत के धुंधले बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कैमरे रिकॉर्ड पर थे, क्योंकि आज की रात उनके चैनल अर्बन मिस्टिक्स का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव एक्सप्लोरेशन होने वाला था। भानगढ़ किला, वो जगह जहां सूरज ढलते ही सरकार ने कदम रखने तक पर रोक लगा रखी है। राघव कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। लोग कहते हैं यहां रानी रत्नावती का श्राप है, चलो आज देखते हैं सच्चाई या सिर्फ कहानी। बाकी तीनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में नकली बहादुरी थी। कोई भी नहीं मानना चाहता था कि उन्हें डर लग रहा है। पर जैसे जैसे गाड़ी भानगढ़ के करीब पहुंचती गई, हवा भारी होने लगी। हवा में मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि किसी पुराने लोहे के जंग जैसी महक घुली थी। रात के 11 बजे वो किले के बाहर पहुंचे। चांद आधा था और पूरा परिसर किसी साए की तरह स्याह लग रहा था। उन्होंने बैग से कैमरे, टॉर्च और ईएमएफ मीटर निकाला। कबीर का आइडिया था, अगर कुछ पैरानॉर्मल हुआ तो प्रूफ चाहिए। गेट पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश करना मना है। आदित्य ने मजाक में कहा, तो क्या पुलिस आएगी? और जैसे ही उसने गेट पार किया, दूर जंगल से एक कुत्ते के भौंकने की लंबी आवाज गूंज उठी। किला अंदर से डरावना नहीं, बल्कि उदास था। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं, हवा के साथ टूटे दरवाजे कराह रहे थे। हर कदम पर गूंज थी। कैमरे की स्क्रीन पे कुछ सफेद कण तैरते दिख रहे थे। डस्ट पार्टिकल्स होंगे, अंश बोला। लेकिन जब वही कण एक जगह ठहर गए और धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगे, तो सब चुप हो गए। राघव ने हिम्मत जुटाई, चलो अंदर, मेन फोर्ट तक। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। अंदर टूटी मूर्तियां थीं और दीवारों पर किसी पुराने काल की लिपि। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बंद हो गई। अंधेरे में बस उनकी सांसें और दूर किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। कोई नहीं बोला। सबने सोचा शायद हवा है, पर कैमरे ने वो हंसी साफ रिकॉर्ड की थी। थोड़ी देर बाद अंश गायब हो गया। वो पीछे पीछे आ रहा था, फिर किसी मोड़ कर बस गायब। उन्होंने उसका नाम पुकारा बार बार, लेकिन सिर्फ दीवारों की गूंज लौट रही थी। कबीर ने कैमरे का फुटेज चेक किया और वहां आखिरी फ्रेम में अंश के पीछे से एक सफेद साया गुजरता दिखा। वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर दोनों स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं। अब डर नकली नहीं था, वो सच में कांप रहे थे। राघव ने कहा, हम वापस चलते हैं। मगर रास्ता जिस तरफ से आए थे, अब वहां दरवाजा नहीं था। वही जगह अब किसी दीवार जैसी ठोस दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये भ्रम है या वास्तव। रात के 1:30 बजे कबीर और आदित्य ने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी मंदिर के पास की दीवार पर कुछ खुदा हुआ दिखा। संस्कृत के अक्षर, जिनमें एक वाक्य अधूरा था, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा वो कभी लौटेगा नहीं। कबीर ने पढ़ते ही पीछे से सरसराहट सुनी। जब उसने पलट कर देखा तो राघव नहीं था। अब बस 2 लोग बचे थे। कैमरे की बैटरी लाल लाइट दिखा रही थी। आदित्य ने कहा, हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह तक। लेकिन उसी वक्त दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे, बहुत धीरे, मानो कोई नंगे पैर रेत पर चल रहा हो। आवाज पास आती गई। उन्होंने टॉर्च फेंक दी, क्योंकि उससे ज्यादा डर लग रहा था। अब अंधेरे में बस वो आवाज थी। और अचानक एक महिला का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी आकृति, जो अंधेरे में धुंधली चमक रही थी। वो औरत धीरे धीरे उनके बीच से गुजरी। कबीर ने हिम्मत कर कहा, तुम कौन हो? और जवाब में वही हंसी, वही धीमी ठंडी हंसी। अगले पल कुछ भी याद नहीं। सुबह पुलिस पहुंची। किसी ने किले के बाहर उनकी एसयूवी देखी थी। अंदर सिर्फ 2 कैमरे मिले। 3 लड़के जिंदा थे, चौथा अंश कभी नहीं मिला। वीडियो फुटेज में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रात 2:26 की। उसमें बस राघव का चेहरा दिखता है, कांपता हुआ, जो कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो हमारे अंदर है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। वो शॉक में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पुलिस ने केस मिसिंग पर्सन के नाम पर बंद कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुआ, लोगों ने उसमें एक और चीज नोटिस की। आखिरी फ्रेम में जब कैमरा गिरता है तो रेत पर 4 साये दिखते हैं, जबकि वहां 3 लोग ही बचे थे। वो चौथा साया धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता है और रिकॉर्डिंग अचानक कट जाती है। आज तक उस फुटेज का असली वर्जन कभी जारी नहीं किया गया। जो भी क्लिप इंटरनेट पर घूमते हैं, उनमें डिस्टॉर्शन है और हर बार जब कोई उसे देखता है तो कहते हैं कि वीडियो के आखिरी सेकंड में बैकग्राउंड में वही आवाज सुनाई देती है,
एक हल्की हंसी जो सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो ध्यान से सुने। कहा जाता है कि रात में अगर कोई भानगढ़ के आसपास मोबाइल से वीडियो शूट करे तो कैमरे में कभी कभी 4 परछाइयां दिखती हैं, भले ही आप अकेले ही क्यों ना हो। और शायद इसीलिए आज भी सूरज ढलते ही भानगढ़ का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस रात की खामोशी अब भी जिंदा है।